स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एकेडमी पे। मेरे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही छोटी होगी। एक पर्टिकुलर टॉपिक को आज मैंने पूरा इसमें डिस्कस करना है और इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको आज इसका एक डेमो के साथ आपको सारे केसेस समझाऊंगा। जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे, एक्सिस पे, ये दो हो गया। उसके बाद मेरे बच्चों मैंने एक स्ट्रेट फाइनाइट इनफाइनाइट कंडक्टर की फील्ड निकाली थी, वो भी ठीक है। ये सब कुछ देखा है। अब इन सबको बिल्कुल मैशअप करके, मर्ज करके कुछ केसेस बनाऊंगा। बच्चों याद रखिएगा, ये वीडियो दो पार्ट्स में है, बात ध्यान रखिएगा। टॉपिक का नाम है, हेडिंग जो हमारी है वो है स्पेशल केसेस की कंडक्टर्स, एक कंडक्टर या ग्रुप ऑफ कंडक्टर की एक असेंबली की वजह से मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पर्टिकुलर पॉइंट पे। कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज दिखाते हैं बच्चे कि कैसे हमें अप्रोच करना होता है इन क्वेश्चंस को। देखिए बच्चों फटाफट से, स्पेशल केसेस, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, मेरा एम क्या है वो आपको बता दो बच्चे। हमारा एम एक ही रहेगा, क्या? कैलकुलेट व्हाट मेरे बच्चे? मैग्नीट्यूड, calculate magnitude and direction, calculate magnitude and direction of net magnetic field at point O for the following cases, है ना? For the following cases मेरे बच्चों, जो हम केसेस आज के सेशन में पढ़ेंगे वो आप देखना जरा फटाफट से। बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सिखा देगी आपको। देखिए मान लीजिए बच्चे, पहला केस है हमारा। मेरा केस क्या है जरा वो समझ लेते हैं जी। मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैं ऐसे कह सकता हूं, जिसके लगभग डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर से करंट आ रहा है ए से बी तक। एग्जाम्पल के तौर पे यहां से करंट आया और ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, बिकॉज ये डायमेट्रिक जो एंड आपको दिख रहे हैं ये इस सर्कुलर कॉइल को दो इक्वल पीस में ब्रेक कर दे। कॉमन सेंस है, जितना करंट यहां है उतना करंट यहां भी होगा। और बड़ी ये बात भी बड़ी क्लियर है कि भैया जितनी फील्ड तेज होगी उतनी तेज होगी। क्यों? करंट का फील्ड, करंट और फील्ड का बिल्कुल सिंपल लेना देना आपस में। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाएगा। तो अल्टीमेटली बात ध्यान रखिएगा, मैंने मान लिया बच्चे यहां से करंट चेंज हो गया I/2 की फॉर्म में। मेरा एम क्या है, मुझे कहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है फील्ड का, वो है पॉइंट O, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल मेरे बच्चे। अच्छा, अब अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो इस पे क्या हमें बताया जा रहा है कि मुझे O पॉइंट पर ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स की वजह से। अब कई बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको लगेगा कि सर कहां, एक ही तो कंडक्टर है, ग्रुप ऑफ कहां है? देखिए बच्चे, यहां ग्रुप बन गए हैं, यहां पर दो कंडक्टर हो गए। कैसे? एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा। मेरे बच्चे नेमिंग कर रहा हूं बच्चों, P, Q, R और S। दो आपके पास आर्क आपको दिख रही है, एक आर्क है PQR, एक सेमी सर्कल है PQR और एक है PSR। मुझे ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, O पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। तो बच्चे अब सिचुएशन को समझना कि जब कभी भी आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से फील्ड निकालनी हो, मैग्नीट्यूड में निकालना हो, डायरेक्शन में निकालनी हो, तो सबसे पहला काम आपको डायरेक्शन चेक करनी है फील्ड की। क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन ही आपको बताएंगे कि जो नंबर ऑफ फील्ड्स आएंगी वो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। करके दिखाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मान लीजिए बच्चे, जो मेरी पहली आर्क है, जो मेरा पहला सेमी सर्कल है PQR, ये PQR करंट तो कैरी कर रहा है, बट इसकी पहले फील्ड की डायरेक्शन निकाल लो, फिर मुझे बाद में पता लग जाएगा क्या होगा। एक बात आपको पता लग गई होगी, जितनी फील्ड तेरी होगी उतनी तेरी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम करंट कैरी कर रहे हैं और दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द फील्ड पॉइंट जहां फील्ड निकालनी है। तो बड़ी क्लियर सी बात है, डायरेक्शन पता लग गई भाई, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी, ऑपोजिट है दोनों फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कॉमन सेंस है बात। तो देखिए वही कर रहा हूं भाई। पहले मैं इसकी बात करता हूं, तो इसकी फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। मैंने एक ही रूल समझाया बच्चों आप लोगों को, और वो है राइट हैंड पाम रूल। उसके अकॉर्डिंग अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को टुवर्ड्स द फील्ड पॉइंट। आपकी पाम जहां खुलेगी वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, करके दिखाता हूं। PQR के लिए देखते हैं बच्चे, तो मुझे क्लियरली पता लग रहा है लाइक दिस, मेरी फिंगर्स टुवर्ड्स द फील्ड पॉइंट और मेरा थंब टुवर्ड्स द करंट, लाइक दिस बच्चे। डायरेक्शन क्या आ रही है? इनवर्ड। और आपको मैंने हमेशा बताया इनवर्ड का सिंबल क्या होता है बच्चे? क्रॉस, है ना? सिमिलरली बच्चे आगे देखता हूं मैं, PSR सेमी सर्कल की फील्ड क्या होगी जरा वो देखते हैं। करंट ऐसे आ रहा है, ऑब्वियसली बच्चों करंट यहां पर भी ऐसे ही आ रहा होगा, सिंपल सा लॉजिक है ना।
तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे तो बनेगी बच्चे, थंब टुवर्ड्स अ करंट एंड फिंगर्स टुवर्ड्स अ फील्ड पॉइंट, मेरी आर्म जहां खुलेगी वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो कुछ इस प्रकार से अगर मैं देखूंगा तो मुझे फील्ड का ऑब्जर्व हो रही है आउटवर्ड, तो मतलब यहां पर एक फील्ड इनवर्ड है, एक फील्ड आउटवर्ड है। मैं जानता हूं बच्चे सिंस बी इनवर्ड्स इज इक्वल्स टू बी आउटवर्ड्स, तो जो नेट फील्ड होगी मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब ओ पॉइंट पर जो नेट फील्ड है वो जीरो हो गई। ये पहला क्वेश्चन था आपका, ये पहला केस था। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि मैं बात एक क्वेश्चन की नहीं कर रहा, मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। कीप इन माइंड कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, नॉट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूं क्वेश्चंस में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ मेरे बच्चे केस नंबर 2, चलो ठीक है, ये तो पूरे सर्कल की बात हो गई। ओके, अगर बच्चे सर्कल को मैं हाफ कर दूं तो सिचुएशन में क्या होगा, आपका पॉइंट ये रहा ओ है ना, और रेडियस आपको पता है बच्चे ये एरिया आपके आर। ओके, नाउ बच्चे करंट तो आई फ्लो हो रहा है आपके सामने है ना। अब मुझे बताना है सिचुएशन में कि अब क्या करूं, अब कितना आपके पास फील्ड होगी। सीधा कॉन्सेप्ट है, कुछ सोचना ही नहीं यार भाई। पूरे की फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r। एक सर्कल के करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r। कॉइल कितनी है, आधी, तो ऑब्वियसली फील्ड भी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओके बच्चे, नाउ फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू व्हाट, 1/2। सीधा दिमाग में आप लोग रखना बच्चे, 1/2, ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करूं तो आपको पता है कि इन राइट हैंड पाम रूल। ओके, नाउ सबको पता लग रहा है क्या, इनवर्ड्स। तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चे क्या, ये डायरेक्शन आपकी आगे बच्चे इनवर्ड, तो ये आपने क्लियरली ऑब्जर्व कर लिया। कई बच्चों का क्वेश्चन है सर ये व्हाट अबाउट दिस स्ट्रेट सेगमेंट, जो आपके स्ट्रेट सेगमेंट आपको दिख रहे हैं ये वाले, इनका क्या हुआ, मतलब AB सेगमेंट और CD सेगमेंट, इनका क्या हुआ। बच्चे एक बात तो पहले आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, पहले अभी याद रखना, इन स्ट्रेट सेगमेंट की फील्ड जीरो होती है। ये लाइन टीचर भी आपको बोल देंगे सारे जो आपको पढ़ाते होंगे, बट रीजन के साथ मैं दूंगा आपको, जरा वो रीजन सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द बाइट-सेविट लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, वो कहता है जी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब। मतलब जब मैं इन दोनों को खोलूंगा तो साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, इन दोनों के बीच में एंगल है। मेरे बच्चे अगर मैं स्ट्रेट सेगमेंट की बात करता हूं तो इस स्ट्रेट सेगमेंट के लिए आपका dl ये रहा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी तो एक तरीके से आपका r है। चेक करो dl और r में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अगर थीटा यहाँ 0 डिग्री है तो साइन 0 इज आल्सो 0, दैट्स व्हाई इसकी फील्ड भी 0। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड पे आ गया बच्चे, मैं यहां अगर देखता हूं, सपोज मैं फॉरवर्डली dl को एज्यूम कर रहा हूं, तो आपका r ये है, एलिमेंट्री पोर्शन की बात करें आपका वो है, और आपके सामने r ये है। अगेन इसके बीच में एंगल या तो 0 मान लो या 180 डिग्री, वो डिपेंड करता है आप पे की डायरेक्शन, आप इसकी स्ट्रेट लाइन मान रहे हो, मतलब सेम डायरेक्शन मान रहे हो कि ऑपोजिट। तो आप ये बात भी जानते होंगे, चाहे साइन 0 ले लो चाहे साइन 180 ले लो, दोनों केस में साइन हमें 0 ही देगा। तो इस सिचुएशन में भी इसकी फील्ड क्या होगी बच्चों, 0। तो बचा क्या, सिर्फ एक सेमी सर्कुलर आर्क। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फील्ड क्या है, पूरे की पता है मुझे, म्यू नॉट आई बाय 2r, तो ठीक है ना, ये तो हाफ है, 1/2। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा सर अच्छा 1/4 हो तो मतलब एक क्वाड्रेंट हो, तो फिर अगला केस वही है हमारा बच्चों। ध्यान से देखना, मुझे उम्मीद है आपको बच्चे मजा आ रहा होगा, प्लीज बी फोकस्ड, और आगे मजा आएगा आपको। देखते हैं बच्चे आगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स दोनों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब जरा फटाफट से देखना मेरे बच्चों, केस नंबर 3 जो हम लोग देख रहे हैं इसका, उस केस में बेसिकली हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, जरा वो उस पर नजर मार लेते हैं बच्चे, है ना। जो हमारा केस नंबर 3 है वो आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, है ना। जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों एक बार प्लीज। आपका केस नंबर है 3, दैट इज अ क्वाड्रेंट, लाइक कुछ इस प्रकार से, दैट इज अ O। हाँ जी बच्चे, दैट इज अ R, करंट I, स्ट्रेट सेगमेंट है, बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड फील्ड 0 है उसके बच्चे। नाउ इस सिचुएशन में आपको पता है, क्योंकि पहली चीज तो फील्ड क्या है हमारी, पहले पता लगा दिया मैंने, इनवर्ड्स। देख रहे हैं बच्चे, इनवर्ड्स। ओके, नाउ B इज व्हाट, पूरे की तो पता ही है, म्यू नॉट आई बाय 2r होती है इनटू क्या है जी, क्वाड्रेंट 1/4 हिस्सा है। कुछ नहीं करना, सोचना ही मत बच्चे, 1/4 लगा दो, मजाक मजाक में। ये तो है क्या, इसका मैग्नीट्यूड। आप चाहे आपने यहाँ शो कर दिया तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्या लिख दूंगा बच्चे मैं, इनवर्ड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, जो क्वेश्चन में मांगा है आपसे। ओके बच्चे, नाउ स्टूडेंट्स ये भी केस क्लियर है। ओके, द लास्ट एंड द फाइनल केस, केस नंबर 4। मेरे बच्चे जरा ध्यान से इसको देखना, इस केस में क्या हो रहा है। ओके, नाउ अब तक चलो क्वाड्रेंट ठीक था, अब मैं क्वाड्रेंट में ही थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करूंगा। गड़बड़ का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, बच्चे पॉइंट O है जो कुछ पर्टिकुलर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगल सपोज थीटा,
अब बताओ जी फील्ड क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बच्चे आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा शॉर्टकट बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, किसी भी लेवल का हो, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। ध्यान से प्लीज समझना होगा क्या इसमें बच्चे। अब देखिए, अब स्टूडेंट बड़ा क्लियर है, फील्ड तो इनवर्ट है वो मैंने लगा दी भाई। मैग्नीट्यूड बाद में निकलता है, पहले आदत डाल दो डायरेक्शन निकालने की, क्योंकि अगर ग्रुप हो गया तो एक ही कंडक्टर है, चलो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ कंडक्टर हो तो पहले मैग्नीट्यूड बाद में, पहले डायरेक्शन निकलेगी। वो डायरेक्शन आपको बताएगी कि सारे फील्ड को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। ओके नाउ मेरे बच्चे, फील्ड आपको पता ही है, म्यू नॉट आई बाय 2r लिख चुका हूं जी, आपके सामने है, ऑब्वियसली r लिख चुका हूं मैं, है ना। ओके नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, चलिए ये चीज तो क्लियर है, 2r है ना। अब सवाल ये है, इनटू के बच्चे, अब कितना एंगल बन रहा है, थीटा। इस आर्क का एंगल है थीटा, बट अगर मैं इसको कंप्लीट करके सर्कल बना दूं तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, 360। यही तो जादू था कि थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट आई बाय 2r इज अ एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस सेगमेंट, फॉर दिस क्वाड्रेंट एट द पॉइंट O, एंड दिस इज अ मैग्नीट्यूड ओनली। एंड डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा, दैट इज व्हाट मेरे बच्चे, इनवर्ड्स, है ना। इनवर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, द पॉइंट O, टास्क कंप्लीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा बच्चे, कोई भी आर्क, करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी एंगल पे हो, उसकी फील्ड निकालने का कॉन्सेप्ट सीधा है, थीटा बाय दैट मच एंगल इनटू म्यू नॉट आई बाय 2r। आपका मजाक में मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा। सपोज 45 होता तो 45 बाय 360 म्यू नॉट आई बाय 2r, आप देखेंगे मजाक में बच्चा आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो बच्चे ये हमारे 4 बड़े इंप्रेसिव केसेस थे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे बच्चों प्लीज कमेंट जरूर करना, और आगे जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसमें 2 या 3 बेहतरीन अगेन केसेस, जिससे कि पूरी टाइप कंप्लीट हो जाएगी। मिलता हूं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, उसको जरूर देखना, और प्लीज कोई भी वीडियो मिस मत करना, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।